नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें खास तौर पे जो वैश्विक जनसंख्या है, जो ग्लोबल डेमोग्राफी है, उसमें होने वाले बड़े बदलावों पे चर्चा किया गया है। उससे जुड़े हुए जो विभिन्न आंकड़े हैं उनको बताया गया है। और इस रिपोर्ट में खास तौर पे ये कहा गया है कि जो मुस्लिम आबादी है उसकी जो ग्रोथ है वो सबसे अधिक है अन्य समुदायों की अपेक्षा, यानी मुस्लिम आबादी में एक उछाल दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो जो हिंदुओं की आबादी है, आखिर उसकी जो स्थिति है आखिर वो क्या है, और अन्य जो धर्म है उनके बारे में भी डिटेल से जानकारी दी गई है। 2010 से 2020 ये एक लंबा, जो कह सकते हैं कि लगभग 10 वर्षों का जो अंतराल है, इसके बीच में दुनिया में सबसे तेजी से जो समुदाय, जो जिस समुदाय की आबादी सबसे अधिक बढ़ी है उस तौर पे मुस्लिम आबादी कही गई है, और हिंदुओं की जो जनसंख्या है उसे स्थिर बताया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। ग्लोबल रिलीजन जो पॉपुलेशन ट्रेंड्स 2010 से लेकर 2020 के बीच में ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी को दर्शाया गया है। और इस रिपोर्ट में देखें तो 2010 से 2020 के बीच में जो मुस्लिम आबादी है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन खास तौर पे अगर हम देखें तो जो हिंदू धर्म है उसमें एक तरह से आबादी में स्थिरता देखने को मिली है। ऐसी देखेंगे तो बड़े स्तर पे जो हिंदू आबादी है उसमें वृद्धि के बावजूद आखिर इस तरह की जो स्थिरता है वो क्यों है, किस स्तर पे है, तो आंकड़ों को हम देखेंगे। ईसाई समुदाय की चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो वैश्विक हिस्सेदारी है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि दुनिया में जो सबसे अधिक समुदाय फैला हुआ है विभिन्न देशों में वो ईसाई समुदाय है, लेकिन उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो आखिर ये किन किन क्षेत्रों में दुनिया के गिरावट देखने को मिल रही है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कई देशों में जो लगातार अगर हम बात करें तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की जो कह सकते हैं कि लोकप्रियता है वो लगातार गिर रही है। और खास तौर पे एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला है नास्तिकों का, कि नास्तिकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये किस आधार पर इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। चीन के संदर्भ में भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं। बौद्ध, यहूदी, जितने भी समुदाय हैं उनके बारे में जो डेटाज हैं वो इस रिपोर्ट में दिए गए हैं, तो उन पर हम बात करेंगे। क्षेत्रीय स्तर पे जो परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे उप सहारा क्षेत्र की बात करें, सहारा क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ईसाई जो संप्रदाय है उस रूप में कई सारे नए जो केंद्र स्थापित हो रहे हैं वो चर्चा में है। विश्व स्तर पे धार्मिक स्थिति पर भी हम एक डेटा लेंगे कि आखिर जो धर्म है, जो अलग अलग समुदाय हैं, जो समूह हैं, उनकी वैश्विक जो हिस्सेदारी है दुनिया में कितनी है उस पर हम चर्चा करेंगे। और वैश्विक सामाजिक आर्थिक जो प्रभाव है, जिसके संदर्भ में धार्मिक विविधता, सामाजिक जो तनाव है, धर्म और राजनीति का जो एक गठबंधन है, धार्मिक जो असंबद्धता है, उपभोक्ता जो व्यवहार है, ये कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रजनन दर, श्रम शक्ति, प्रवासन, धार्मिक जो पहचान है, ये कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, और भारत पर क्या इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है, कि भारतीय प्रवासियों की भूमिका क्या इसमें कुछ है, धार्मिक जो पर्यटन है, इन्वेस्टमेंट है, इनका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, और धर्मनिरपेक्षता बनाम जो धार्मिक एक ध्रुवीकरण का विषय है, आखिर ये कितना प्रासंगिक है, इसकी क्या विशेषता है, इस पर भी बात करेंगे। नो रिलीजन वर्ग में वृद्धि का जो संकेत देखने को मिल रहा है, आखिर वो क्यों देखने को मिल रहा है, किस स्तर पे देखने को मिल रहा है, तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो ये जो मुद्दा है आपके सोसाइटी से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है, और कह सकते हैं कि इसके अलावा ये आपके देख सकते हैं कि पेपर 2, 3 दोनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो चले थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण न्यूज है। संस्कृति आईएएस के द्वारा जो मिड ईयर मेगा सेल है वो संचालित किया जा रहा है, और इसमें विभिन्न जो संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित कोर्स है उन पर एक बड़ा डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। जैसे आईएएस जो जीएस फाउंडेशन जो कोर्स हैं, जिसके तहत देखें तो जीएस ओनली, जीएस सी सेट, इसके अलावा जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इसके अलावा जो ऑप्शनल जो कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज के लाइव और ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स हैं उन पर अप टू 60% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। और जो भी निर्धारित फ़ी है, जैसे कि जीएस के लिए देखें तो 1,10,000 फीस है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये आपको मात्र 50,000 में मिलने वाली है। ऐसे जीएससी सेट का जो कम्बो पैक है ये 1,20,000 में, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये केवल 55,000 में आपको मिलता है। ऑनलाइन जो कोर्स हैं पीटी मेंस का, ये 1,10,000 में है, ये अब आपको 40,000 में दिए जा रहे हैं। ऐसे ही ऑप्शनल जो कोर्स हैं ऑनलाइन, जिसके लिए फ़ी 45,000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये आपको 17,500 मात्र में मिल रही है। ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे जो कोर्स हैं इन पर ईएमआई की जो सुविधा है, जो किस्त की सुविधा है, वो भी आपको प्रदान की जा रही है।
इस ऑफर के लिए जो वैलिड डेट है वो 12 से 17 जून 2025 है। यानी इस समय सीमा में अगर आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो इस छूट का प्राप्त कर सकते हैं। इस छूट के जो लाभ हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। मिड ईयर मेगा सेल के तहत जो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स हैं, जो पीटी मेंस के लिए लाइव ऑनलाइन कोर्स हैं, इन पर भी 70 to 75% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएस के जो संचालित कोर्स हैं, इन पर ये छूट आपको दी जा रही है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो 71वीं बीपीएससी पीटी जो टारगेट बैच है, जो 70 दिवसीय कार्यक्रम है, इसके लिए जो निर्धारित फ़ी है 20,000, तो डिस्काउंट के बाद ये जो फ़ी है आपके लिए केवल 4,500 मात्र है। इसमें नामांकन स्टार्ट हो चुका है। कोर्स की विशेषता क्या है कि प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपको प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक संडे को करंट अफेयर्स की कक्षाएं होंगी। प्रत्येक विषय पे पीडीएफ जो क्लास नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। रेगुलर जो सेक्शनल टेस्ट हैं वो भी कराए जाएंगे। कोर्स में प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज है पूरी तरह से निःशुल्क है। और भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पर कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithies.com, यहाँ विजिट करके संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी। अब अपने मुद्दे पर आते हैं, टॉपिक पर, कि 2010 से 2020 के बीच में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ी है मुस्लिम आबादी। हिंदुओं की जो संख्या है वो तो स्थिर रही है और 18% लोग अब नास्तिक हैं। इस तरह के डेटा अब देखने को मिले हैं। और ये जो पूरी रिपोर्ट आई है किस में आई है, तो ग्लोबल रिलीजन जो पॉपुलेशन ट्रेंड्स है 2010-20 इसी में दर्शाए गए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी के अनुसार 2010-20 के बीच में दुनिया में मुस्लिम जो आबादी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। 2010 से 2020 के बीच में ये जो स्टडी है इसके अनुसार विश्व की कुल जो जनसंख्या है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके साथ ही अधिकांश प्रमुख जो धार्मिक समूह हैं उनकी जनसंख्याएं भी बढ़ी हैं। हालांकि इस वृद्धि में जो दर है वो धार्मिक समूहों में एक समान नहीं है। कुछ धर्मों में ये वृद्धि वैश्विक स्तर से अधिक रही है, कुछ में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस तरह की बातें कही गई हैं। इस रिपोर्ट में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई जो मुस्लिम आबादी को दर्शाया गया है वो कौन सी है, मुस्लिम समुदाय के बारे में कहा गया है, जिसके बारे में ये डेटा दिया गया है कि कैसे 2010 से 2020 के बीच में ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। अन्य धर्मों से जो तुलनात्मक है वो भी तुलना यहाँ पर प्रस्तुत की गई है और इसमें किस स्तर पे चेंजेज हो रहे हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम आबादी है उसमें क्या है कि काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिली है। ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 के बीच में जो मुस्लिम आबादी है इस आबादी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। जनसंख्या में खास तौर पे देखें तो ये कहा जा रहा है कि इसकी जो जनसंख्या है मुस्लिम आबादी की ये 34.7 करोड़ से बढ़कर 194.6 करोड़ हो चुकी है। तो इस तरह के जो डेटा हैं वो इस रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं, जिससे वैश्विक जो हिस्सेदारी है जो मुस्लिम समुदाय है उसकी जो हिस्सेदारी है वो कितनी हो चुकी है, तो वैश्विक जो हिस्सेदारी है वो 25.6% हो गई। यानी कि दुनिया की कुल आबादी में 1/4 से अधिक जो आबादी है वो मुस्लिम समुदाय की हो चुकी है और ये दर वैश्विक स्तर से काफ़ी अधिक है और आने वाले दशकों में मुस्लिम जो आबादी है उसमें और तेज़ी आने की संभावना ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो ये हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदू आबादी में जो वृद्धि है, लेकिन वैश्विक जो हिस्सेदारी है वो हिंदू धर्म की स्टेबल बनी हुई है। 2010 में 12.6 करोड़ से बढ़कर 2020 में ये 115.8 करोड़ तक पहुंच चुकी है हिंदू जनसंख्या। इसके बावजूद जो वैश्विक भागीदारी है वो 15% पे क्या है, स्थिर बनी हुई है। तो इसमें न तो वृद्धि दर्ज की जा रही है न ही गिरावट दर्ज की जा रही है। और रिपोर्ट के अनुसार देखें तो हिंदुओं की संख्या भले बढ़ रही हो लेकिन अन्य धर्मों की तुलना में ये धीमी दर से है और इसी कारण से पूरे वैश्विक भागीदारी में इनकी जो ग्रोथ है वो स्टेबल बनी हुई है। ईसाई समुदाय के संदर्भ में भी इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि क्रिश्चियन जो है इनका जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजन ग्रुप के तौर पे इसे जाना जाता है। इसके अलावा इसमें ये कहा गया कि ईसाई की जो जनसंख्या है ये क्या है कि पहले 12.2 थी, यानी कि इस करोड़ से बढ़कर अब ये काफ़ी अधिक हो गई है। इसमें अगर देखें तो काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। ये 229 करोड़ हो गए। चूँकि दुनिया में सबसे अधिक जो देश हैं वहाँ पर सबसे सार्वभौमिक एक तरह से देखें तो जो समुदाय है वो ईसाई समुदाय है। फिर भी इसकी जो वैश्विक भागीदारी है, पहले ये 3% थी 2010 में और वैश्विक जो भागीदारी है अब बढ़कर 28% हो गई है। तो इस तरह से देखें
तो वृद्धि तो देखने को मिली है, लेकिन इसकी जो वृद्धि है अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। और इस बात का संकेत है कि अन्य धार्मिक समूहों के तुलना में विशेषकर मुस्लिम जो समुदाय है, नास्तिकों की जो संख्या है उसमें अब तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। कई देशों में अगर बात करें तो गिरावट भी दर्ज देखने को मिल रही है, क्योंकि ईसाई धर्म सबसे अधिक जो गिरावट है वो 41 देशों में दर्ज की गई है। इस तरह के जो डेटा है वो इस रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं। खासतौर पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देश हैं, वहाँ पर ईसाई जो है, ईसाई की जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी देखें तो कम हुई है। कुछ देश हैं जहाँ पर बढ़ी है, जैसे मोजाम्बिक है। तो अब भी अधिकांश जो देश हैं वहाँ पर ईसाई बहुल्य वो देश माने जाते हैं। हालांकि 2010 में 124 जो देश हैं, उन 124 ईसाई बहुल जो देश हैं उनमें 2020 में ये घटकर अब 120 जो देश हैं वहीं तक ये सीमा रह चुके हैं। यानी 4 देश ऐसे थे जहां ईसाई बहुल देश माना जाता था, तो वो 4 देश अब ईसाई बहुल्य नहीं रह चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं, इन देशों में ईसाई अब बहुमत में नहीं रह चुके हैं, परंतु विश्व स्तर पे अधिकांश देशों में देखें तो ईसाई जो बहुलता है अब भी बनी हुई है, लगभग देखें तो 60%। लेकिन अब अलग अलग जो बड़े देश हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या इस तरह के जो बड़े देश हैं, वहाँ पर दुनिया से अन्य देशों से जाकर लोगों के बसने के कारण वहाँ पर जो ईसाई धर्म को मानने वाले, जो ईसाई बहुलता की बात कही जा रही थी, वो अब अपेक्षाकृत कम हो गई है। तो इस तरह की बातें देखने को मिली हैं। नास्तिकों की संख्या में अब उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है ये रिपोर्ट। तो 2010 में 113 करोड़ से बढ़कर 2020 में 140 करोड़ हो गई है नास्तिकों की संख्या। वैश्विक हिस्सेदारी में 18.2% ये रोल निभाते हैं। धार्मिक विश्वास में गिरावट तर्कशीलता, धर्मनिरपेक्षता की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को ये दर्शाती है। नो रिलीजन की जो भावना है, तो समूहों की जो 35 देश हैं उनमें नो रिलीजन की जो भावना है वो बढ़ी है। धार्मिक रूप से असंबद्ध जो लोग हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, उरुग्वे जैसे 35 देशों में 5% अंकों से ये जो इस तरह के नास्तिक लोग हैं इनकी संख्या बढ़ी है। अमेरिका में इनकी संख्या 101 मिलियन हो चुकी है और अब ये जापान को भी पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ चुका है। 2020 तक असंबद्ध जो लोग हैं, ऐसे देशों से संबंधित जो लोग हैं, इनकी संख्या अब काफ़ी बड़ी है। नए देशों में देखें तो नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और उरुग्वे शामिल हैं, जहां अब नो रिलीजन आबादी सबसे अधिक है। चीन की बात करें इस रिपोर्ट में, तो धार्मिक रूप से असंबद्ध जो हैं उनका वैश्विक केंद्र बना हुआ है। 2020 में चीन में 1.3 बिलियन लोग धार्मिक रूप से असंबद्ध थे। ये संख्या अमेरिका और जापान की संख्या से 7 गुना अधिक है। यह ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चीन की जो जनसंख्या है वो जापान, अमेरिका जैसे देशों से काफ़ी अधिक है। चीन की जो कुल जनसंख्या उसका लगभग 90% कोई धर्म नहीं मानता है। नो रिलीजन की जो भावना है उससे प्रेरित लोग हैं। तो इस तरह की बातें देखने को मिली है। इसके बारे में जो डेटा है वो यहाँ पर दर्शाया गया। 1.3 बिलियन आपको हमने बताया। बौद्ध धर्म जो है, एक समय देखें तो इसका जो चार्म था दुनिया भर में फैला हुआ था, लेकिन अब बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है वो लगातार घट रहा है। ये रिपोर्ट में दर्शाया गया। बौद्ध जो आबादी है वो 1.9 करोड़ से घटकर अब क्या हो चुकी है, एक तरह से देखें तो 32 लाख तक रह गई है। और इनकी जो वैश्विक भागीदारी थी वो भी 5% से घट गई है। ये गिरावट मुख्य रूप से पूर्वी एशियाई जो देश हैं, धार्मिक जो संक्रमण है उस कारण से देखने को मिल रहा है। तो इस धर्म की जो लोकप्रियता है वो लगातार घटी है। यहूदी अगर समुदाय की बात करें तो सबसे छोटी आबादी के तौर पे इस रिपोर्ट में दर्ज की गई है। यहूदी जनसंख्या में हल्की वृद्धि के साथ 1.4 करोड़ से इनकी जो जनसंख्या है 1.5 करोड़ हुई है। वैश्विक अगर हिस्सेदारी की बात करें कि कितनी ग्लोबल पार्टनरशिप इसकी है पूरे जनसंख्या के संदर्भ में दुनिया के, तो 0.2% है। सबसे छोटा धार्मिक समुदाय है। यहूदी आबादी में क्षेत्रीय बदलाव देखने को मिला। 2020 तक केवल 45.9% यहूदी अब मध्य पूर्व उत्तर अफ्रीका वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर रहते हैं, जबकि अब 41.2% उत्तर अमेरिका में भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तर अमेरिका कहने का मतलब क्या है कि जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। ये जो बदलाव है ये इजराइल की बढ़ती हुई जो यहूदी जनसंख्या है और जो प्रवास है उस कारण से देखने को मिली है। अन्य धर्मों की जो संयुक्त हिस्सेदारी है, जैसे सिख, जैन, बहाई जैसे जो अल्पसंख्यक जो धर्म है, इनकी जनसंख्या 1.8 करोड़ से बढ़कर
2.2 करोड़ हो गई है। वैश्विक जो हिस्सेदारी है इनकी 2.2% है और ये इंडिकेट करता है कि छोटे जो धार्मिक समुदाय हैं उनकी भी आबादी अब बढ़ रही है। क्षेत्रीय परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है और उप सहारा अफ्रीका अब यहाँ पर ईसाइयों का नया केंद्र बन रहा है। 2020 तक जो उप सहारा अफ्रीका है ये 30.7% ईसाई आबादी के साथ, यूरोप में देखें तो 22.3% को पीछे छोड़कर अब ईसाई बहुल सबसे बड़ा क्षेत्र बन चुका है। तो अफ्रीका में अगर देखें तो ईसाइयत का जो प्रभाव है अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और ये जो परिवर्तन है कह सकते हैं कि उच्च जो प्रजनन दर है, हाई फर्टिलिटी जो रेट है, यूरोप में जो धर्म से दूरी की जो प्रवृत्ति है उसी का कहीं न कहीं रिजल्ट माना जा रहा है। विश्व स्तर पे अगर हम बात करें तो धार्मिक स्थिति का जो एक विवरण है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ईसाई और जो मुस्लिम है इनकी जो वैश्विक हिस्सेदारी बताई गई है इस रिपोर्ट में वो 53.6% बताई गई है। नास्तिकों की जो संख्या है वो विश्व भागीदारी में 18.2% है। हिंदुओं की जो भागीदारी है वो 15% है। बौद्धों की जो भागीदारी है विश्व समुदाय में, विश्व जनसंख्या में, तो वो 4.2% है। जो यहूदी हैं ये सबसे छोटा जो समुदाय है उस तौर पे इस रिपोर्ट में दिखाया गया। अन्य जो धर्म है उनकी जो भागीदारी है वो 2.2% है। वैश्विक सामाजिक अगर आर्थिक जो प्रभाव है उनकी अगर बात करें तो इसमें कई सारे जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकते हैं। धार्मिक जो विविधता है, सामाजिक जो तनाव है, ये एक बड़ा मुद्दा है। धार्मिक विविधता जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो देशों में बहुसांस्कृतिक जो समाज है वो बन रहे होते हैं और इस कारण से देखें तो समावेशी जो नीतियाँ हैं उनकी आवश्यकता फिर महसूस होती है। कई सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर बड़े स्तर के जो तनाव हैं, खासतौर पे जो अलग अलग संप्रदाय हैं उस स्तर पे देखने को मिलते हैं। पहचान की जो एक राजनीति है और जो प्रवासी विरोधी जो आंदोलन है वो भी देखने को मिलते हैं। दुनिया के कई सारे क्षेत्रों में आप इसे देख सकते हैं। धर्म और अगर राजनीति की बात करें तो इनके बीच में हमेशा एक संबंध रहा है और ये संबंध सामान्य नहीं, काफ़ी घनिष्ठ रहा है। कुछ देशों में धार्मिक जो जनसंख्या है उसमें बड़े स्तर के जो चेंजेज हैं उन चेंजेज ने चुनावी राजनीति को प्रभावित किया है। जैसे साउथ अमेरिका कंटिनेंट के ब्राज़ील देश में देखें तो जो वहाँ पर ईसाइयत का जो प्रभाव है वो एक बड़ा मुद्दा है। धार्मिक जो राष्ट्रवाद है उसको कहीं न कहीं इससे चुनौती मिली है। अल्पसंख्यकों के अधिकार पर प्रभाव पड़ा है। धार्मिक जो असंबद्धता है, जो उपभोक्ता का व्यवहार है वो भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि नो रिलीजन जो वर्ग के बढ़ने से आध्यात्मिक, योग, वेलनेस, आत्म जो उपयोगी जैसे नए बाजार हैं वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। और इस कारण से देखें तो धार्मिक जो भी संस्थाएं हैं उनकी जो आर्थिक शक्ति है वो पहले की अपेक्षा कम हुई है। लेकिन धर्म रहित जो जीवन शैली से जुड़े हुए जो भी कह सकते हैं कि क्रियाएं हैं, उत्पाद हैं, मेडिटेशन या फिर कहें न्यूरोमाइंस बेस्ड जो थेरेपी है, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उनकी मांग दुनिया में काफ़ी बढ़ चुकी है। जो फर्टिलिटी रेट है, जो लेबर पावर्स हैं, इनके संदर्भ में देखें तो मुस्लिम और अफ्रीकी जो ईसाई आबादी वाले जो प्रजनन दर है वो सबसे अधिक है। उनकी कहीं ना कहीं जो युवा जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है, कार्यबल उनका बढ़ रहा है। तो भविष्य में वैश्विक जो श्रम शक्ति है उसमें उनका योगदान भी बढ़ेगा। बुजुर्ग होता जो यूरोपीय या कह सकते हैं जापान जैसे जो एशियाई देश हैं तो वहाँ जो जनसंख्या कल्याण राज्य की जो धारणा है वो कहीं ना कहीं अब एक तरह से देखें तो बढ़ रही है और वहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पर जो बोझ है वो बढ़ रहा है। इसी कारण से कहीं ना कहीं अब देखें तो आर्थिक रूप से अब वो पिछड़ रहे हैं। प्रवासन और धार्मिक पहचान की बात अगर हम करते हैं तो प्रवासी जो समुदाय हैं वो अपने धर्म को साथ लेकर चलते हैं और इससे धार्मिक जो प्रसार है उसके साथ क्या होता है कि सांस्कृतिक जो संघर्ष है वो भी बढ़ने हैं। जैसे यूरोप में देखें तो वहाँ पर मुस्लिम जो प्रवासी हैं उनसे कहीं ना कहीं एक तरह से विरोधाभास वहाँ के ईसाई समुदाय के लोगों के बीच में देखने को मिलता है। अमेरिका की बात करें, जैसे कनाडा जैसे देश हैं, वहाँ पर जो हिंदू सिख प्रवासी हैं उनके बीच में या बाकियों से इस तरह के जो इम्पैक्ट हैं, संघर्ष, तनाव है वो देखने को मिलते हैं। भारत पे अगर प्रभाव की बात करें तो वो जो भारतीय प्रवासी हैं उनकी जो भूमिका है, प्रवासी जो भारतीय हैं, एनआरआईज हैं, उन्होंने दुनिया भर में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म की जो एक प्रेजेंस है उसे बढ़ाया है और भारत की जो सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर है उसे कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाया है। जो रिलीजियस बेस्ड जो टूरिज्म है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसके दर देखें तो वैश्विक स्तर पे जो बौद्ध, सिख या इस तरह के जो जैन समुदाय हैं वो भारत में धार्मिक जो स्थल है उसमें उनकी रुचि बढ़ी है।
बोधगया, अमृतसर, श्रवणबेलगोला ऐसे कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन वाले स्थल है जहां पर विदेशी निवेश को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। यही नहीं, धर्मनिरपेक्षता और अगर हम बात करें धार्मिक ध्रुवीकरण से तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वैश्विक जो धार्मिक ध्रुवीकरण है इसके प्रभाव भारत में भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। जैसे धर्म के आधार पर जो राजनीति है उसका ध्रुवीकरण किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर अल्पसंख्यक जो भी अधिकार हैं उन पर चर्चाएं चल रही हैं। धार्मिक जो स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का विषय बनी हुई है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिली है वो नो रिलीजन वर्ग में वृद्धि का जो संकेत है कि भारत में भी शहरी युवाओं की जो धार्मिक असंबद्धता है, जो नॉन रिलीजियस सिटी है, ये क्या है कि इसकी जो प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ रही है। खासतौर पे सोशल मीडिया, शिक्षा, जो वैश्वीकरण हो रहा है उस कारण से इस तरह की स्थिति देखने को मिली है और इससे धार्मिक जो संस्था है उनको अपनी भूमिका फिर से कहीं ना कहीं परिभाषित करनी चाहिए। तो इस तरह से बड़ा ही गंभीर कह सकते हैं कि मुद्दा है और इस तरह के बहुत सारी बातें इस रिपोर्ट में दर्शाई गई हैं और जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट के आंकड़े थे जो आपके काम के हो सकते थे उन पर हमने चर्चा की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। निम्न में से 2010 से 2020 के बीच में किस धार्मिक समुदाय की जो जनसंख्या है उसमें सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है? ईसाई, हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध समुदाय? तो इन विभिन्न समुदायों में से सबसे अधिक एक तरह से इस रिपोर्ट के आधार पर जिस समुदाय में जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है वो आपको सही विकल्प यहाँ से चुनना है और कमेंट के माध्यम से आपको अपना उत्तर हम तक भेजना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।